क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियक डिजीज़। कार्डियक डिजीज़ के अंदर हम क्लिनिकली कैसे एग्जामिन करेंगे विथ रीज़न अपन समझते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो साइनोसिस अगर हो जाती है, बॉडी पर साइनोसिस दिख रही है, ब्लूनेस दिख रही है, तो इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में देखने को मिलेगा। क्लबिंग, जो कि सीन इन इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इडीमा पेडल और एंकल सजेस्ट राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू विनस कंजेशन। जुगुलर विनस प्रेशर देखने को मिलेगा। रेज्ड इन द राइट हार्ट फेलियर गिव्स इंसाइट इनटू द राइट आर्टेरियल प्रेशर। पल्स एबनॉर्मेलिटी, इरेगुलर रिदम, स्लो राइजिंग पल्स एंड कोलैप्सिंग पल्स। ब्लड प्रेशर में हाई इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन, वाइड पल्स प्रेशर इन AR, नेरो इन द शोक एंड कार्डियक टेम्पोनेट। इंस्पेक्शन करेंगे तो प्रीकॉर्डियल रीजन में इंस्पेक्ट करेंगे तो अपेक्स बीट विजिबल एंड डिस्प्लेस्ड मिलेगी। सजेस्ट कार्डियोमिगेली एंड LV, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। विजिबल पल्सेशन में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और एन्यूरिज्म में शो द एबनॉर्मल पल्सेशन। पल्सेशन में अपेक्स बीट अपन पल्सेशन देखेंगे तो अपेक्स बीट हिविंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा फोर्सफुली। हिविंग इन द एओर्टिक स्टेनोसिस, प्रेशर ओवरलोड, टैपिंग इन मिट्रल स्टेनोसिस, पाल्पेबल S1 साउंड पाल्पेबल होगा। थ्रिल सजेस्ट अ लाउड मर्मर ड्यू टू टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में AS में MR में देखने को मिलेगा। पेरास्टर्नल हेव इंडिकेट्स राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। परकशन करेंगे तो लेस यूज्ड टूडे, बट एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होता है ना, तो इसको पढ़ना पड़ता है। कार्डियक डलनेस एक्सटेंडेड इंडिकेट कार्डियोमिगेली, प्रीकॉर्डियल पेरिकार्डियल इफ्यूजन और लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है। उसके अलावा फिर एस्कल्टेशन में अपन हार्ट साउंड देखते हैं लाउड S1, तो मिट्रल स्टेनोसिस ड्यू टू डिलेड वाल्व क्लोजर। सॉफ्ट S1 सुनते हैं, मिट्रल रिगर्जिटेशन ड्यू टू पुअर लिफलेट क्लोजर। स्प्लिट S2 ASD और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में S3 गैलोप, साइन ऑफ द लेफ्ट हार्ट फेलियर। S4 स्टिफ हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल और हाइपरटेंशन में देखते हैं। मर्मर सुनते हैं अपन, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, पेन सिस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक, अर्ली डायस्टोलिक, कंटिन्यूस मर्मर। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, टर्ब्यूलेंट फ्लो अक्रॉस द नैरो एओर्टिक वॉल्व। पेन सिस्टोलिक में रिगर्जिटेंट फ्लो थ्रू इनकम्पिटेंट वाल्व। मिड डायस्टोलिक में टर्ब्यूलेंट फ्लो ड्यूरिंग पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। अर्ली डायस्टोलिक में बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द इनकम्पिटेंट एओर्टिक वॉल्व। फिर अपन कंटिन्यूस मर्मर सुनते हैं, जिसमें कंटिन्यूस फ्लो बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फाइंडिंग में पल्मोनरी क्रेपिटेशंस, हेपेटोमिगेली, असाइटिस और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। क्यों मिलेगी पल्मोनरी क्रेपिटेशंस, क्यों मिलेगी पल्मोनरी कंजेशन इन द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। हेपेटोमिगेली राइट साइडेड को इंडिकेट करेगा, जिसमें बैक फ्लो होगा ड्यू टू विनस कंजेशन। और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज लो कार्डियक आउटपुट एंड पुअर परफ्यूजन। अब कंप्लीट कार्डियक कंक्लूजन में क्या है, कंप्लीट कार्डियक एग्जामिनेशन इवेल्युएट रिदम, रेट, वॉल्व फंक्शन, चैम्बर हाइपरट्रोफी, सिस्टमिक इफेक्ट्स. Each finding provides clue about the underlying pathology, severity, hemodynamics and impact of the disease.